कार्यालय का उद्घाटन है, क्या कहना है? पहले तो आप पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी रात में भी आज सेतल में यहाँ मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए। मैं कहना चाहूँगा आज सेतल के लोगों ने जो नवाबगंज के पास कार्यालय की जो ओपनिंग हुई है, ये दूसरा कार्यालय खुला है सेतल में, सेतल के लोगों ने ये दिखा दिया कि उनके अंदर कितना जज्बा है। वो मन में ठान चुके हैं कि इस बार मुस्लिम को ही विधायक बनाएंगे, अपने बीच के व्यक्ति को विधायक बनाएंगे। और इसी उद्देश्य से सेतल के हमारे बसपा की कमेटी, सेतल के लोगों ने जो कार्यालय का उद्घाटन किया, बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया गया था। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कम लोगों को दावत दी गई थी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि रोड पर भी लोगों की इतनी भारी संख्या थी यहाँ पर। तो ये अपने आप में बयान कर रहा है कि यहाँ से बसपा का प्रत्याशी जो मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, आप जो हैं मोहम्मद यूसुफ साहब को जो कांधे से कांधा मिलाकर जो चुनाव लड़वा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके चचा हैं डॉक्टर ताहिर अंसारी साहब, वो जो है सपा को चुनाव लड़वा रहे हैं। उस मामले में आपका क्या कहना है? आज हमसे ये दूसरी बार मौका है, हमसे पत्रकारों से जब बात हुई है, दिन में भी हमारे पत्रकारों ने चूँकि चाचा का ही नाम लिया, पता नहीं क्यों पीछे पड़े हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि आपने अगर चेयरमैन साहब जो डॉक्टर साहब की बात की है, चाचा हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में आजकल चाचाओं की स्थिति बड़ी खराब है। आज जो चाचा हैं उन पर ऐसी आफत टूटी पड़ी है कि उन्हें अपना घर बचाना मुश्किल पड़ रहा है। आप देखें अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल जी, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और आज आलम यह है कि पूरी पार्टी जो प्रगति थी, उनकी प्रगतिशील पार्टी, उनके भतीजे ने पूरी पार्टी खत्म कर दी। अब बात कर रहे हैं आप हमारे चाचा की, डॉक्टर साहब हमारे चाचा हैं। हमारे चाचा एक नवाबगंज की राजनीति में बहुत प्रगति की, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगति की, लेकिन जब उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को समर्थन दिया तो उन्होंने अकेले समर्थन दिया, जबकि उनके वोट के, उनके साथ के 15 सभासद मुस्लिम सभासदों में से एक सभासद भी उनके साथ नहीं था। तो वो अपनी खाली दुर्गति करा रहे हैं। मैं फिर उनसे अपील करना चाहूँगा, बड़े नेता हैं, चाचा हैं, वक्त की नज़ाकत को समझें, सोचें और वो मुसलमानों के लिए मौका है, उनकी मदद करें। डॉक्टर ताहिर साहब ने एक चैनल के माध्यम से ये भी कहा था कि सपा की लहर चल रही, उस मामले में क्या कहना है? अरे कहाँ लहर चल रही है, लेवल की पार्टी है, इसमें तो 70,000 के करीब ऐसी वोट है हमारी विधानसभा में, तो और जिसमें से 30,000 वोट से हम अगर पड़ेगा स्टार्टिंग करेंगे तो हम तो वोट काटने आए हैं, ये आप खुद जान सकते हैं, या वो काटने आए थे, ये जवाब वही देंगे। अच्छा, नवाबगंज विधानसभा में और भी कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप भगवत जी पे ही निशाना क्यों साध रहे हैं? अरे विवेक भाई, फिर आपने वही बात कह दी। भगवत जी से देखिए, भगवत जी से मुसलमानों का एक रिश्ता रहा, मुसलमानों ने उन पर विश्वास किया और एक बार नहीं किया, उन पर 3 बार विश्वास किया, 3 बार यहाँ से विधायक बनाया। और विधायक बनाने के बाद जब वो भाजपा छोड़ के आए थे, 2002 की बात है, इतने वोटों से जिताया था, हम लोग भी उनके साथ थे, उनके उस मिशन में, उस अभियान में। और सबसे मैं कह रहा था, हम उनके पूरे मिशन में, भगवत जी जब जीते थे 2000 में 39,000 वोटों से, और यही वजह थी कि मंत्री बने। लेकिन मंत्री बनने के बाद देखिए, आपने कहा कि उन्हीं पर निशाना साध रहे हैं। भाई हमने भाजपा को कभी चुनाव नहीं लड़ाया, मुसलमान भाजपा को इक्का दुक्का लड़ाते हैं, एक आध 2-4 लोग अगर कहीं दे आते हैं वोट, वो लड़ाना नहीं होता है, वो पर्सनल ताल्लुकात हो सकते हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी को नहीं लड़ा रहे हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी वो हैं जो मौका देखकर आई हैं। हम भगवत जी से ये पूछना चाहते हैं, 3 बार यहाँ मुस्लिमों के वोट लिए उन्होंने, 3 बार वोटों से विधायक बने, और उसके बाद आपने देखा होगा वो क्या कहते हैं। हमारे एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं जफरुद्दीन साहब ने अमर उजाला में लिखा था उनका बयान कि मुसलमानों के वोट नहीं बुटल्ली मिले। दूसरी बार लिखा उन्होंने जब हारे कि मुसलमानों के वोट इस बार छिटक गए। उनने कभी ये नहीं कहा कि गंगवारों के बुटल्ली मिले। लोकसभा चुनाव देखें आप, पिछले चुनाव में सारे मुसलमानों ने वोट दिए, ऐसी समाज का समर्थन ऐसी समाज के लोगों ने दिए। उनके समाज के गंगवार वोट जो थे
सारे संतोष जी को चले गए, लेकिन आज तक आप एक बयान नहीं देख सकते ये कहते हैं भगवत जी कि गंगवार वोट छिटक गया, गंगवार वोट नहीं मिला। मुसलमानों के वोट लेने के बाद वो मुसलमानों पर ही तंज कसते हैं, इसलिए हम उन पर ये बात लगातार कर रहे हैं। बसपा कार्यालय के सामने एक नारेबाजी का वीडियो भी वायरल हुआ था समाजवादी पार्टी के लोग। जी मैं अन्नू भाई बात सही है, उसमें मैं था वहाँ। आप, ये मेरा कार्यालय है, आपकी मंशा अगर गलत नहीं है, आप मेरे कार्यालय के सामने ये हमने खोला है, हमारे बसपा प्रत्याशी ने खोला है, आप इसके सामने अपनी गाड़ी कैसे लगा देंगे? बिल्कुल ठीक सामने कार्यालय पे हमारी गाड़ी लगा दी आपने, उसके बाद आपने नारेबाजी कराई, आप जिंदाबाद। अरे भाई, आपको गाड़ी लगाना थी, इतना बड़ा रिछोला है, आप कहीं लगा सकते थे। आपने ये नीचा दिखाने की कोशिश की कि यहाँ मुसलमानों की औकात क्या है, मुसलमान यहाँ कार्यालय खोलेगा, हम उनके दरवाजे पर जाके उन्हें ललकारेंगे, उनको अपमानित करेंगे, उनको बेइज्जती करेंगे। और यही भगवत शरण गंगवार जी ने किया, और उन्होंने ये जताया, उन्होंने ये दिखा दिया कि देखो ये तुम्हारी औकात है। अरे यूसुफ हमारा भाई नहीं है क्या? प्रत्याशी नहीं है? यूसुफ भाई किस मामले में कमजोर हैं? तुम कितने पैसे वाले हो? अरे मैं तो उस दिन की भी बात बताऊं जब पहला चुनाव लड़ने आए थे, जब भाजपा छोड़ के, तो ये कह रहे थे कि मुझ पर तन मन धन से लगे हैं। और आपने जो सवाल किया था मुझसे कि हम मुस्लिम विधायक यहाँ बना सकते हैं, जिस तरह से ऐसी लोगों ने एक जुस्तु की, ऐसी लोगों ने एक मिशन चलाया, क्या हम वो मिशन नहीं चला सकते? जी, हम उसी, हमारे मुख्तियार भाई लगे हुए हैं, हमारे सारे साथी हैं, मेंबर साहब, तलत साहब हैं, शहीद भाई हैं, हम एक जुस्तजू में लगे हुए हैं कि या अल्लाह, हमारा जो मिशन है, हम यहाँ मुसलमान बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस नवाबगंज में विधायक बने, इसीलिए हम निकले हैं, यूसुफ भाई को चुनाव लड़ाने आए हैं। लेकिन हमारे अपने लोग ही उसमें रोड़ा बने हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मुसलमान विधायक क्यों नहीं बनेगा? 1,35,000 मुस्लिम वोट, हमारा अपना वोट है, गंगवार 90,000। आज मुसलमानों को कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, वजह क्या है? हमारे जो पुराने नेता रहे, उन्होंने कभी किसी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने हमेशा टांग खींची, वो नहीं चाहते हैं यहाँ पर उनके अलावा कोई नेता बने, इसलिए तो मुसलमान नेता नहीं बनना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कभी भी कौम से कभी भी एक आदमी निकलता है जो एक मसाल लेकर निकलता है और उसके पीछे जनता जुड़ जाती है। आज यही आलम है, नेता एक तरफ है और हम एक तरफ हैं। अब हम बताएं आपको, हम आज पूछना चाहते हैं आप पत्रकार लोगों के माध्यम से, अपने उन मुस्लिम जो नेता हैं हमारे इस नवाबगंज के, हम इस सेतल में बैठे हैं कि सानू भाई की बात करें, आज अगर वो किसी पार्टी से टिकट लेके आ जाएं, क्या गंगवार वोट उन्हें देंगे? क्या अहमदाबाद में उन्हें वोट मिलेगा? क्या रिछोला में वोट मिलेगा? क्या रिछोला चौधरी में? एक भी गंगवार वोट, एक बूथ जीत के आ जाए शानू भाई, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं उनकी गुलामी करूंगा जिंदगी भर। मैं बात करना चाहता हूं, शानू भाई की तो अलग, मेरे बहराब भाई हैं, मेरा तो सपना है, मेरा सपना ये नहीं है कि यूसुफ भाई चेयरमैन बने, मेरा सपना है कि मेरा शानू भाई चेयरमैन है, वो विधायक बने। मेरा सपना है कि इस सैतल की सरजमी से मेहराब भाई चेयरमैन बने। मेरा सपना है यहाँ से फहीम भाई विधायक बने। मेरा सपना है यहाँ पर शब्बू भाई जो चेयरमैनी लेने वो विधायक बने। मेरा सपना है यहाँ पर कि हमारा आमिर जैदी साहब, हमारे मित्र, वो विधायक बने। मेरा सपना है बराबर में टांडा गांव है, मेरे रफीक भाई सिद्दीकी विधायक बने। मेरा सपना ये भी है कि यहाँ पर इशाक भाई वो विधायक बने। क्या बताइए हमारा सपना क्या गलत है? हम उस सपने को पूरा करने के लिए आगे आए हैं। लेकिन इन लोगों के नाम लिए मैं एक सांस में 1000 नाम गिना दूंगा मुसलमानों के। क्या कोई जब ये मुसलमान चुनाव लड़ने आएंगे तो क्या कहेंगे? कल ये जब ये कहेंगे हमसे कि हम मुसलमान हैं, हम चुनाव लड़ने आए हैं, तो हम तो उनके साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं विधायक बने, मुसलमान विधायक बने। लेकिन वो लोग खूब दिल से सोचें, खूब दिमाग लगा के सोचें, क्या जब वो गंगवारों में जाएंगे, क्या गंगवार उन्हें वोट देगा तो वो रमेश गंगवार को अपना नेता चुन लेंगे, वो विशाल को अपना नेता चुन लेंगे, वो डॉक्टर आर्या को चुन लेंगे, वो किसी भी गंगवार को चुन लेंगे, लेकिन किसी मुसलमान को नहीं जाएंगे। ये मुसलमानों के समझ में नहीं आया है, बस इसी में